ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार की तिथि और बृहस्पतिवार का वार है विशेष तौर पे, और त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है। त्रयोदशी थोड़ी देर वृद्धि योग बना रही है, उसके बाद चतुर्दशी हो जाएगी, लेकिन चतुर्दशी क्षय हो रही है। साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए दिन कतई शुभ नहीं है। शुक्र वैसे ही अस्त चल रहे हैं। कई लोग तो मानते भी नहीं, शादियां भी कर लेते हैं। समझ नहीं आता किस प्रकार से कौन लोग निकाल के दे देते हैं, कौन लोग प्रेरणा दे देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए भाई, ऐसे में अननेसेसरी के कष्ट नहीं लेना चाहिए। भद्रा का योग है, विलंब का योग है, कष्ट का योग है। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, अन्यथा वैसे ही जो तिथि है वो भी तिथि त्रयोदशी चतुर्दशी का जो योग बन रहा है वो भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ खास उपाय करें। मासिक शिवरात्रि है, शिव को मनाने से बढ़िया क्या है। शिव का आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करें और ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा। 5 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि, अमावस्या का योग है। शुक्रवार की युक्त अमावस्या, शुक्र उदय होने जा रहे हैं। एक ग्रह थे जो अस्त चल रहे थे और ये शुक्र का परिवर्तन होना आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि को जगाने वाला रहेगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह अस्त जब चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, विवाह इत्यादि समस्त शुभ कार्य को उन्होंने विलंब कर रखा है, रोक रखा है। अब शुक्र भी उदय हो गए हैं और शुक्रवार के दिन उदय हो रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि में नया रास्ता, नया योग बनने के योग बन सकते हैं, नया रास्ता दिख सकता है। तो ऐसे में पूरी तरह से अलर्ट होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो खीर का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्योंकि अमावस्या है। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, गौ पूजन भी कर सकते हैं। तो ये सब उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने वाले रहेंगे। शुक्र का उदय होना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार की तिथि है और साथ साथ उस दिन प्रतिपदा है, आषाढ़ मास की प्रतिपदा का योग है। और ये विशेष तौर पर आप समझें, कर्क राशि में जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा वो रात्रि में होगा और वो छठे भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। खैर दिन में तो बहुत सुंदर योग है। इस दिन गुप्त नवरात्रि का योग बन रहा है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामना सिद्धि करने वाली है। ग्रहों का योग आपके लिए बहुत अनुकूल है, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। देखिए गुप्त नवरात्रि का योग जो आया है और ऐसे में इन ग्रहों को और शक्ति मिलेगी। बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर तरीके से सुख को देने के लिए, सफलता को देने के लिए आपकी राशि में योग बना रहे हैं। शनि वक्री हो गए, तो ऐसे में उनको थोड़ा संभालने की जरूरत। और गुप्त नवरात्रि ऐसे में आई है, मनोकामना सिद्धि प्राप्ति करने के लिए माँ भगवती दुर्गा की सुंदर रूप से आराधना करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सुंदर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ है और आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये गुप्त नवरात्रि हैं। बाकी सारी नवरात्रि जो आती हैं, चैत्र की शारदीय नवरात्रि आती हैं, चैत्र की नवरात्रि आती हैं, वो पंप एंड शो के साथ चलता है, खूब गाजे बाजे के साथ चलता है। लेकिन ये गुप्त आराधना के लिए विद्यमान है, तो गुप्त रूप से आराधना कर मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनाएं। और आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है वो माँ भगवती दुर्गा जो का शिव विग्रह, जो 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है, आप भी उनका दर्शन कर इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अद्भुत मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और उस दिन शुक्र जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 4:30 बजे। ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए विजय की सूचना लेकर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सामने वाला भी जो प्रतिद्वंदी है वो भी प्रबलता की तरफ बढ़ेगा, लेकिन आपको भी प्रबल रहना है। प्रबल शत्रु प्रबल विजय का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। रविवार का अवसर है, नवरात्र का दूसरा अवसर है। ऐसे में अपने आप को सुनियोजित करने का प्रयास करें, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें और उससे ही आपके लिए विजय के सुंदर योग बनेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन समस्त मंत्रों से यज्ञ करते हुए, पूजन करते हुए भगवती को प्रसन्न करें। आपके ग्रह अनुकूल होते चले जा रहे हैं। 8 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है उस दिन और मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपके हम बात करें तो वो भी बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको आपको समझना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के एंजाइटी ना बढ़ने दें, अननेसेसरी के रोग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में भगवान शिव के महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक करें। हो सके तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप माँ भगवती
दुर्गा के स्वरूप का ध्यान रखें। चंद्रघंटा देवी के निमित्त सिंदूर का उन्हें अर्पण करें। उनको विशेष तौर पर सिंदूर अर्पित करने से बहुत मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं, शारीरिक कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। 9 तारीख का दिन मंगलवार और तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया वृद्धि की तरफ चली गई है और उस दिन चतुर्थी तिथि भी विराजमान हो गई है। और ऐसे में चतुर्थी तिथि का विराजमान होने के कारण से जो ग्रहों का योग बन रहा है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ये अंगारक चतुर्थी मनोकामना का सिद्ध करने वाली है। मंगल ग्रह पर, जैसा हमने आरंभ में कहा था कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल को शुभ करने के लिए ऐसे में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। ये बहुत शुभ रहेगी, आपके लिए कल्याण करने वाली रहेगी, मनोकामना सिद्ध करने वाली रहेगी। तो अवश्य पूजन का ध्यान करते हुए करें, बहुत सुंदर योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख को बुधवार का अवसर। ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से सिंह में चंद्रमा जो प्रवेश करके गए हैं और यह आपकी राशि के अनुसार से महत्वपूर्ण नया आपके योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि के सम्मुख आकर चंद्रमा विराजमान हो गए, थोड़ा ध्यान रखना है, जिद अननेसेसरी ना हो। चंद्रमा मन को सही दिशा में लगा सकता है, लेकिन शनि कुछ और देख रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा बुद्धि को एकाग्र करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर अच्छा ये रहेगा कि माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करें, स्कंद माता का पूजन करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है। और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है, उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें, जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है।
पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़ें, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं, और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं, और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र है, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है, और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है, और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह है, अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है, वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।